आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हमारा एक प्योर क्लास AB स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर को हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, जिसमें हमने एक्रेलिक फ्रंट का यूज़ किया था और सिर्फ सेंटर में ये पावर ऑन ऑफ स्विच दिया था। ये सारे कंट्रोल्स इसके बैक साइड में थे, पर यहाँ पर हमने ये फ्रंट में किए हैं। इस एम्पलीफायर के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा कंट्रोल दिख रहा होगा, ये मास्टर वॉल्यूम है इस एम्पलीफायर का। सेंटर में ये 16 mm का LED स्विच और लेफ्ट में यहाँ पर ये बेस कंट्रोल है, ये ट्रेबल है और ये बैलेंस कंट्रोल है। और इसके अलावा फ्रंट में हमने कुछ नहीं दिया है। और इसके बैक में, क्योंकि ये कैबिनेट वही नॉर्मल मार्केट वाली कैबिनेट है, केवल इसका फ्रंट हमने बदला है, तो यहाँ पर ये सॉकेट मिलेगा जो किसी काम का नहीं है फिलहाल। ये जगह भरने के लिए लगाया हुआ है। 2 फ्यूज़ मिलते हैं, पावर कॉर्ड है, बनाना कनेक्टर मिल जाते हैं स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, बनाना प्लग्स, और 2 फैन लगे हुए हैं, एक इनटेक के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए। और यहाँ पर 6 RCA इनपुट मिल जाते हैं जो कि पैरेलल है आपस में, किसी में भी आप लगा दो 2 ऊपर नीचे, तो आप इसमें सिग्नल इनपुट करा सकते हैं। अब इसके कुछ अंदर के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है 36036 का। पावर सप्लाई यहाँ पर वही लगाई है जो हमने पिछली वीडियो में लगाई थी। 10,000 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट के 2 कैपेसिटर लगे हैं, सामवा कैपेसिटर्स। और बाकी बोर्ड्स को चलाने के लिए यहाँ पर 12012 की रेगुलेटेड सप्लाइयाँ दी हुई हैं। प्रीएम्प हमारा हाई-फाई प्री V1 लगा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे ये अधूरा खाली प्रीएम्प है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है हमने इसमें नहीं लगाई है। हमारे इस प्रीएम्प के अंदर पहले से ही रेगुलेटेड सप्लाई है, बाहर थी, तो हमने यहीं से DC बना करके यहाँ पर दे दी। ये सेक्शन हमने यूज़ नहीं किया है। जिस किसी भी ग्राहक के पास हमारा ये प्रीएम्प है और वो यहाँ पर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल यूज़ किया है उसका कोई अलग रीज़न है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ सप्लाई एक्सटर्नल है और हम ये खुद बनाते हैं, तो हमने ये पार्ट इतना भरा नहीं है। और यहाँ पे एक्सटर्नल यूज़ करने से यहाँ पर ग्राउंडिंग करने में हमें आसानी होती है, इसलिए हमने एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ की हुई है। और यहाँ पर एक लगा हुआ है सॉफ्ट स्टार्ट, जो कि ट्रांसफार्मर को जब हम ऑन करते हैं तो जो करंट खींचता है एकदम बहुत ज़्यादा, जिसको इनरश करंट बोलते हैं, उसको लिमिट करने के लिए ये सॉफ्ट स्टार्ट लगाया हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं इसे लगाने से ऑडियो क्वालिटी में बहुत फ़र्क आता है या ऑडियो से संबंधित है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सर्किट है इसका ऑडियो एम्पलीफायर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो इस सॉफ्ट स्टार्ट को EI ट्रांसफार्मर पर लगा देते हैं, आड़े टेढ़े किसी भी ट्रांसफार्मर पर लगा के बैठ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये ट्रांसफार्मर के लिए है, केवल टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर के लिए। इवन EI पे भी आप लगा सकते हैं, बट EI पे वो भी तब जब आप ऑन करते हैं, तो अगर वो करंट खींचता है, इनरश करंट ले रहा है, तब आप उसे लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। लगाने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी दोस्त इसको इसलिए लगा लेते हैं कि उनको ये लगता है कि इसे लगाने से साउंड क्वालिटी में फ़र्क पड़ता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि इसको लगा देने से इसमें जब इनरश करंट लिमिट हो जाएगा, तो जब हम एम्पलीफायर ऑन करते हैं तो उसमें धम की साउंड आती है, थम्पिंग साउंड, जिसको हम बोलते हैं पॉप नॉइज़, तो वो बंद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो भी सकता है कि वो बंद हो जाए, पर जब आप ऑफ करोगे एम्पलीफायर को तब वो साउंड जरूर आएगी। उसके लिए आप स्पीकर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है, एम्पलीफायर के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं जिससे वो पॉप नॉइज़ ऑन ऑफ करते वक्त नहीं आएगी। हालांकि स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर भी ये चीज़ होती है कि जब आप एम्पलीफायर बंद करते हैं तो आउटपुट की जो साउंड आती है, ऑन ऑफ की जो साउंड होती है, जैसे आप एम्पलीफायर को बंद करते हैं तो रिले ऑफ होने से पहले थोड़ी बहुत उसमें पॉप नॉइज़ आएगी, तो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बेहतर एम्पलीफायर लगाने की आवश्यकता है। कोई भी आड़ा टेढ़ा एम्पलीफायर लगा दोगे आप, उसके ऊपर स्पीकर प्रोटेक्शन लगा दो, चाहे आप कुछ भी लगा दो, पॉप नॉइज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर 2 फैन दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और मेनली जो इसके अंदर एम्पलीफायर मॉड्यूल हमने यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हैं XCB4 और यह है V3। ये हमने इस एम्पलीफायर के लिए स्पेशली मॉड्यूल बनवाया था, जिसके अंदर स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट है, ताकि हमें और एक्स्ट्रा वायरिंग ना करनी पड़े। और इसकी वायरिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वायरिंग है। सारी वायर्स इकट्ठी चल रही है, तब भी किसी भी प्रकार की नॉइज़ हमिंग इस एम्पलीफायर में आपको नहीं मिलेगी। नॉइज़ और हमिंग की जो समस्या आती है एम्पलीफायर की, वो घटिया वायरिंग स्किल्स की वजह से आती है। यदि आप वायरिंग अच्छी तरीके से नहीं कर सकते तो नॉइज़ आएगी। और दूसरा रीज़न होता है प्रॉपर ग्राउंडिंग ना मिलने की वजह से हमिंग आती है। और इसको करने का तरीका मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि ये एक बार में बताने के बाद ठीक करने वाली चीज़ नहीं है।
हमिंग ख़त्म करने के लिए केवल वायरिंग की स्किल्स का ही होना काफ़ी नहीं है, एम्पलीफायर बोर्ड भी वेल डिज़ाइंड होना चाहिए। यदि यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग की समस्या आती है तो बोर्ड के अंदर भी ग्राउंड प्लान फॉलो किया होना चाहिए, तभी आप हमिंग ख़त्म कर सकते हैं। और हमें भी ये जो अनुभव है ये बहुत सारे फेलियर के बाद में आया है, कोई 2 सेट बनाने के बाद नहीं आया है। हमने भी ये ऐसे सेट बनाए हैं जिनके अंदर 4-4 दिन 8-8 दिन हमें सिर्फ हमिंग ख़त्म करने में लगते थे। पर हालांकि अब हम ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो हर सेट में हमारा डेड साइलेंट सेट बनता है और कहीं नॉइज़ भी आती है, हमिंग आती है, तो हमें पता होता है हम उसको कैसे फिक्स कर लेते हैं। एम्पलीफायर ऑन करेंगे, एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और अब कनेक्ट करेंगे स्पीकर्स। मैं उंगली से सिग्नल दे करके दिखाता हूँ। अभी भी एम्पलीफायर चालू है, कोई भी ऑन ऑफ की नॉइज़ नहीं है। ऑन ऑफ क्या, एम्पलीफायर यहाँ पर ऑन पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की हमिंग नॉइज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर केवल फ़ैन की साउंड आ रही है, तो फ़ैन की साउंड भी हम अभी ऑफ कर देते हैं। यहाँ से प्लग निकाल के फ़ैन बंद हो चुके हैं। अब हम जाएंगे स्पीकर के पास। कोई भी ऐसा नहीं कि वॉल्यूम 0 पर है, ये हमने फुल कर दिया। बैलेंस सेंटर में है, सारी चीज़ें फुल कर दी हमने। लो अब देखेंगे कोई भी साउंड नहीं है, प्योर डेड साइलेंट पीस है। अब हम इसमें सिग्नल देते हैं। एम्पलीफायर चालू है हमारा और इसकी टेस्टिंग रिकॉर्ड करेंगे। और दोस्तों मेरे चैनल पर सभी के कमेंट्स का स्वागत है, सभी के सुझावों का स्वागत है। अब यहाँ पर कोई अच्छा या बुरा कुछ भी गए, सभी का वेलकम है, पर कमेंट कीजिए ताकि मुझे जानने में आसानी हो कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाना है। मेरे चैनल पर किसी की भी कमेंट डिलीट नहीं की जाती है। हाँ, कुछ लोग वाहियात किस्म के होते हैं जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो मैं उनको ज़रूर रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। पर अच्छा या बुरा कोई भी यहाँ पर सुझाव देता है तो मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ और सबके रिप्लाई देता हूँ। तो आप भी यहाँ पर कमेंट करें और हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ दें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी प्रकार का रिव्यू हो आप यहाँ पर दें और हमें इससे हमारे प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।